और साफ तौर से ये मसला अब तूल पकड़ रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईडी दफ्तर ले जाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक उनसे पूछताछ हुई थी सीएम आवास पर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईडी दफ्तर ले जाए जा रहे हैं। सेक्शन 144 लागू है इस वक्त। अब से कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। रैपिड एक्शन फोर्स सहित दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है। ईडी के दफ्तर की बाहर की बात करें या सीएम आवास के बाहर की बात करें, और इस वक्त सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब धारा 144 लगा दी गई थी और कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पगड़ी खोलती बंदर पर आप लोग पगड़ी को शराब नीति घोटाले का यह पूरा मामला है। कई समन भेजे गए थे। मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। और उसके बाद ईडी की टीम सीएम आवास पहुंची और करीबन 2 घंटे के कविता के बयान के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे गए। और अब बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इससे पहले विधानसभा स्पीकर ने यह कह दिया था कि जेल से ही अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे। आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का दावा किया है। अब से कुछ ही देर पहले सौरभ भारद्वाज ने भी यह दावा किया था और अब आतिशी ने दावा किया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का। ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। समन भेजे जाने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल नहीं गए थे। मामला हाईकोर्ट में भी गया था और गिरफ्तारी पर रोक की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। आज दिन भर जो हलचल देखने को मिली उससे जुड़ी तस्वीरें भी आप देखिए। फिलहाल अपडेट यह है कि शराब घोटाला मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आतिशी का आरोप कि राजनीतिक कारणों से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर पहले जब धारा 144 लगा दी गई थी उसके बाद कानूनी प्रक्रिया, कानूनी कार्रवाई के तहत हंगामा कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का दावा किया है और अब से कुछ ही देर पहले जब विधानसभा अध्यक्ष सवाल पूछा गया था तो उनकी तरफ से यह कहा गया था कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे। अब आगे क्या होगा, यह भी बड़ा सवाल है। फिलहाल ईडी दफ्तर ले जाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम आवास के बाहर भी सुरक्षा का मजबूत घेरा है और इसी घेरे के बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। नारेबाजी भी हुई, पुलिस से नोकझोंक भी हुई और जब धारा 144 लगा दी गई उसके बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। आतिशी का आरोप है राजनीतिक कारणों से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर हंगामा हो रहा है। अब आतिशी भी कह रही हैं केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों के मद्देनजर कहा जाता है कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जानकारी यह भी सामने आ रही है गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है। ईडी दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा है। आरएएफ सहित दिल्ली पुलिस भारी संख्या में वहां पर मौजूद है। सीएम आवास के बाहर की तस्वीरों की बात करें या ईडी दफ्तर की बात करें, दोनों ही जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर भी भारी हंगामा हो रहा है और आतिशी के मुताबिक केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष भी यह बयान दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं
और फिलहाल स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई हैं। स्थितियों को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे पहले जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी, सवाल जवाब हुए कि कविता की गिरफ्तारी के बाद उनके बयान के आधार पर सवाल हुए और इन सवालों के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस वक्त ईडी पूछताछ कर रही थी, दूसरी तरफ सीएम आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के कई विधायक, मेयर और कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे। इसके बाद धारा 144 लगा दी गई थी और कानूनी कार्रवाई के तहत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। दस्तावेज को देख रहे हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम उनके आवास से लेकर ईडी दफ्तर के लिए रवाना होगी। हालांकि सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और जो कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में भी लिया जा रहा ताकि जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। एक रूट तैयार किया गया है जिस रूट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी है उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई गई है और लगातार जो कानून व्यवस्था है उसको चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उन्हें भी तैनात किया जा रहा है और किसी भी वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी उनके आवास से निकल सकती है अपने दफ्तर के लिए। तो आप देख सकते हैं ठीक सामने मुख्यमंत्री का आवास है और जिस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी है उसको लेकर के आप देखिए जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से जाम है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको जाम ही जाम नजर आएगा। संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं इस वक्त वहां क्या हालात बने हुए हैं। जगह जगह जाम लगा हुआ है, भारी संख्या में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा का घेरा है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जबरदस्त तरीके से वहां पर हंगामा कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। साथ ही बड़ी अपडेट ये आ रही है कि ईडी ने करीबन 2 घंटे पूछताछ की, सवाल किए और गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है। यह सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो वहीं ईडी ऑफिस के बाहर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रियंका वाड्रा ने कहा है चुनाव के चलते टारगेट किया जा रहा है। रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आतिशी कह रही हैं कि जेल से ही सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। अब आगे क्या होगा, यह है सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल अपडेट यह है, शराब किया जाता है उसे बताया जाता है कि आखिरकार आपको हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो अंदर चल रही है और कुछ ही देर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी किसी भी वक्त उनके आवास से लेकर बाहर निकल सकती है और आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां पर उमड़ी हुई। कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पर काफी संख्या में मौजूद है और पुलिस के सामने चुनौती बनी हुई है। पुलिस के जवान लगातार यहां पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। राजकुमार आनंद जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं और सैनी जो मेयर हैं दिल्ली की वो भी यहां पर पहुंची हुई हैं और लगातार दिल्ली पुलिस उन्हें रोकती हुई। यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार जिद पर अड़े हुए हैं कि उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन चाहे मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे मेयर हो, किसी को भी आगे दिल्ली पुलिस जाने नहीं दे रही है। जो अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं वो लोगों को आगे सामने आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है और वहां पर भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं और राजकुमार आनंद जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो यहां पर मौजूद। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राजकुमार जी क्या कहेंगे? जी, आप देख सकते हैं मेयर भी यहां पर मौजूद है। शैली जी एक मिनट नहीं
शैली जी, जानकारी मिली है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजकुमार जी, जानकारी मिली है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई हम जाके देखते हैं, अभी हमें न्यूज में पता लगा है, अभी ज्यादा कुछ डिटेल नहीं पता। रोक रही थी, दिल्ली पुलिस रोक रही थी। दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से काम करती है और अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना अपने आप में एक जालसाजी का नतीजा है, एक संविधान के खिलाफ एक्ट है। इस पर हम बात करेंगे, अभी थोड़ा सा जल्दी है, देख लेते हैं। जी जी। दिल्ली सरकार के मंत्रियों की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं और सड़क पर लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे। अभी कोई बातचीत नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं। अब आगे क्या होगा? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि ईडी की टीम किसी भी वक्त सीएम आवास से अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जा सकती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी संख्या में वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कह रही हैं जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे अगर गिरफ्तारी होती है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये रिएक्शन दिया था और अब जो इंडिया गठबंधन के और सहयोगी दल है उनकी तरफ से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी संख्या में सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दरअसल के कविता की गिरफ्तारी के बाद जानकारी यह सामने आई कि के कविता ने जो सवालों के जवाब दिए हैं उसके आधार पर ईडी की टीम आज केजरीवाल सवाल जवाब करने पहुंची। करीबन 2 घंटे तक सवाल जवाब हुए और उसके बाद अब अपडेट यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईडी दफ्तर ले जाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। करीबन 2 घंटे आज सवाल जवाब हुए और इस दरमियान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सौरभ भारद्वाज, आतिशी सहित कई विधायक, मंत्री सीएम आवास के बाहर पहुंच गए और नतीजा यह रहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हालात नियंत्रण में रहे, उसके मद्देनजर ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अभी भी वहां पर कई बसेस हैं जिनमें हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को ले जाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है। सबसे बड़ा अपडेट ये निकलकर सामने आ रहा है। गिरफ्तारी हो गई है और अब ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को। आतिशी कह रही हैं राजनीतिक कारणों से गिरफ्तारी हुई है। आतिशी ये भी कह रही हैं कि जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे। क्या होगा आगे? आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आतिशी कह रही हैं केजरीवाल की टीम ने जो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था उसमें उन्होंने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी। तब तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हाई कोर्ट ने चूंकि गिरफ्तारी से संरक्षण देने से मना कर दिया था, ऐसे में उनके पास विकल्प यही बचता था कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें और सुप्रीम कोर्ट से मांग करें कि उनकी गिरफ्तारी ना हो, वो पूछताछ के लिए, जांच में सहयोग देने के लिए तैयार है। लेकिन राम अभी चीजें बदली हैं, अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो ऐसे में अब पहले वाली जो याचिका थी जिसके लिए उन्होंने रात में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, अब वो निष्प्रभावी हो गई है। अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अभी जो भी इंफॉर्मेशन हमें भी मीडिया के माध्यम से मिल रही है। क्या अभी औपचारिक तौर पर ये नहीं कहा जी जा सकता है जी गिरफ्तारी? कानूनी और जो लीगल प्रोस्पेक्ट्स हैं उससे जुड़ी जानकारी दे रहे थे। गिरफ्तारी से संरक्षण की जो मांग की गई थी उस पर हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी थी
और आतिशी अब ये कह रही हैं राजनीतिक कारणों से गिरफ्तारी हुई है। पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, जो लीगल पॉइंट्स हैं वो भी हम सामने रख रहे हैं, और साथ ही साथ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सीएम आवास के बाहर से, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इन तस्वीरों के मद्देनजर एक तरफ पुलिस कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले चुकी है, किसी भी वक्त ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर गिरफ्तारी के बाद ले जा सकती है। सबसे बड़ा अपडेट यह है, और ईडी ऑफिस के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कई सीनियर अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। पॉलिटिकल इलेक्शंस की बात करें, प्रियंका वाड्रा कह रही हैं चुनाव के चलते टारगेट किया जा रहा है। केजरीवाल को अरेस्ट मेमो दिया गया। अपडेट यह है, कल पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। नया अपडेट आया है, अरेस्ट मेमो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी को सीधे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया गया है अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से। जो पहली अर्जी है जिसमें गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग थी, वो अब निष्प्रभावी हो गई है। अरविंद जो लीगल पॉइंट बता रहे हैं, हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी उससे जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। जानकारी यह भी सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, लेकिन अभी उस पर अपडेट सामने आना बाकी है। बहरहाल जो दिल्ली में सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्दीक कर रही हैं किस तरह से यहां पर एक तरफ हंगामा बढ़ रहा है, हंगामे को रोकने के लिए पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाए जाने की तैयारी है गिरफ्तारी के बाद। प्रियंका वाड्रा गिरफ्तारी पर एक्शन दे रही हैं कि चुनाव के चलते टारगेट मंत्री हैं वो सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं, और उन्हें जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है वो लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आएंगे। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जहां तक आपकी नजर आएगी वहां तक दिल्ली पुलिस के जवान अर्धसैनिक बलों नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर सुरक्षा घेरा जो है वो जी मीडिया संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, आरएएफ की फोर्स भी तैनात है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर की बात करें, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रियंका वाड्रा ने रिएक्शन दिया है और कहा है कि चुनाव के चलते टारगेट किया जा रहा है। केजरीवाल को अरेस्ट मेमो दिया गया है। अपडेट यह भी है कि कल पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। शराब घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी भी वक्त ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जा सकती है। अपडेट यह भी सामने आ रहा है कि ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर भी भारी हंगामा मचा हुआ है और इसी हंगामे और विरोध के चलते जगह जगह जाम भी लग गया है। सुप्रीम कोर्ट से मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की गई है। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी। एक और अपडेट, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से रात में सुनवाई की मांग की गई है। आतिशी ने जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसको लेकर यह जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी की लीगल टीम और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और तुरंत सुनवाई की मांग की गई है। अपडेट यह भी है कि ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी। दरअसल हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर जो संरक्षण की मांग की गई थी उस याचिका को खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट से रात में सुनवाई की मांग आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने की है। आगे क्या होगा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। भारी हलचल मची हुई है, सियासी रूप से भी और कानूनी रूप से भी। सियासी तौर पर
तस्वीरें देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। बल का प्रयोग कर किस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, जेल से सरकार चलाएंगे। जो एक केंद्र सरकार चाहती है दिल्ली वालों की योजनाओं को रोकना, हम दिल्ली की सरकार के माध्यम से किसी भी योजना को रुकने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जेल से सरकार चलाएंगे। क्यों जेल? सवाल यही है कि तब बहुत सारी बैठकें करनी पड़ती है मुख्यमंत्री को, बहुत अधिकारियों को मिलना पड़ता है, तब तो सरकार चलती है। जेल में कौन मिलने जाएगा? कैसे परमिशन मिलेगी? कैसे सरकार चलेगी? यही तो षड्यंत्र है कि दिल्ली के लोगों को जो फ्री बिजली में मिल रही है, जो फ्री पानी मिल रहा है, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मिल रही है, यातायात के अच्छे संसाधन मिल रहे हैं, उन सब से दिल्ली के लोगों को छूता रखने का प्रयास है। लेकिन दिल्ली की लोगों की किसी भी सुविधा को हम रुकने नहीं देंगे। देखिए, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था। राखी जी, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था। केजरीवाल इस्तीफा देंगे? क्या निकले? नहीं निकले। हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दिया था जब ईडी की गिरफ्तारी के हवाले देकर सवाल पूछा गया, लेकिन राखी बिरला फिर दावा कर रही हैं। इससे पहले आतिश ने भी दावा किया था, कहा था कि जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे। दूसरी तरफ लीगल प्रोसीडिंग्स की बात भी सामने आ रही है। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें गिरफ्तारी के संरक्षण को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसमें अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी की लीगल टीम। दूसरी तरफ सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक, दिल्ली सरकार के मंत्री, कार्यकर्ता मौजूद हैं। जमकर हंगामा हो रहा है। दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता लगातार ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। आज जब ईडी की टीम सीएम आवास पहुंची थी, उसके बाद औपचारिकता है वो पूरी की जा रही है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी उनके आवास से लेकर ईडी दफ्तर के लिए रवाना होगी, क्योंकि उन्हें कल कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। बाद रिमांड मांगी जाएगी और रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सवालों की लिस्ट तैयार की है ईडी ने, चाहे वो के कप्ता के द्वारा दिए गए बयान हों, चाहे दिनेश अरोड़ा के द्वारा दिए गए बयान हों, उन बयानों के आधार पर ईडी ने सवाल तैयार किए हैं और उन सवालों का संतोषजनक जवाब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं मिले हैं। और यही वजह है कि जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। घर के बाहर का दृश्य है। आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूँगा इट इज़ सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहाँ से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे, तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया? क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे?
आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका? खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है? क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है? विजय नायर कौन था? आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन तमाम जांच एजेंसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड़ रुपए किकबैक के रूप में रिसीव किया और रिसीव करके इसको कहां कहां ठिकाने लगाया, किस बैग में इन्हें लेके गया, ये सारे विषय आज पब्लिक डोमेन में है। इन सारे विषयों की जांच हुई है। 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो, मगर उसके बावजूद किसी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिला। संजय सिंह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जेल के अंदर हैं, आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है। तथ्यों के आधार पर काम करती है कोर्ट, तथ्यों के आधार पर काम करते हैं ये जो जांच एजेंसी है। ये गेट के बाहर, घर के सामने बड़े बड़े वचन से, ड्रामा से कुछ नहीं होता है। अतसी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। Then I should say he is a bad idea. अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। The idea of corruption, the idea of minting money through I would say, through excise policy. I mean, this is unheard of. A CM who talks about education. मनीष सिसोदिया इनके एजुकेशन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। आपने विश्व में कहीं सुना है शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले से पैसा बना रहा है? जो सीएम कहता है कि हम तो चांद में भी स्कूल खोल देंगे, वो शराब के पैसे से पैसे बना करके, शराब के ठेकेदारों से, शराब के बड़े बड़े माफियों से, डॉन से पैसे की उगाही करता है और करोड़ों करोड़ रुपयों का चंदा लेता है। क्या यह विषय आज दिल्ली से छुपा नहीं? तो स्वाभाविक रूप से अगर इस प्रकार की कार्यवाही, घोटाले किए जाएंगे तो कार्यवाही होना ये हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के कानून के दायरे में हो रहा है। क्या कारण था कि दिल्ली हाईकोर्ट तक जाना पड़ा और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें रिलीफ नहीं दिया? उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट में भी समन्स को लेकर अरविंद केजरीवाल जी गए थे कि ये समन्स गैर कानूनी है। सेक्शन 174 के अंतर्गत कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा यह गैर कानूनी नहीं है, आपको समन में अपीयर करना चाहिए। और कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने हिदायत दी थी जांच एजेंसी को कि समन भेजना बंद मत करिए, वो आप करते रहिए। हाँ, 15,000 के मुचलके पे, क्योंकि सेक्शन 174 बेलेबल ऑफेंस होता है, तो 15,000 के मुचलके पे, बेल पे अरविंद केजरीवाल बाहर थे। पुलिस के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, उन्हें यहां पर तैनात किया गया और जो ट्रैफिक है उसे यहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि इसी मार्ग से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी लेकर के जाएगी। ठीक सामने हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। भारी संख्या में आप देखिए जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है और इधर किसी भी वाहन को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लगातार आप देखिए कि पुलिस की मुस्तैदी जो है वो आपको साफ नजर आएगी, क्योंकि पूरी तैयारी लगभग कर ली गई है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल को उन्हें किस मार्ग से लेकर के जाना है। और आप देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा
सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें यहां पर तैनात किया गया है। भारी संख्या में आप देखिए जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो आपको लगातार यहां पर खड़े हुए नजर आएंगे। जहां तक आपकी नजर आएगी वहां तक सिर्फ आपको सुरक्षाकर्मी ही नजर आएंगे, क्योंकि इस मार्ग पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें तैनात किया गया है और इसी मार्ग से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा। इसीलिए यहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं, उन्हें यहां पर नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि लगातार उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। बसों में बिठाकर उन्हें यहां से ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर जो धारा 144 है वो लागू की गई है। इसीलिए यहां पर लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहां से ईडी लेकर के निकले, क्योंकि देखिए किस तरीके की तैयारी की गई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको यहां पर अर्धसैनिक बलों के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे। ठीक सामने हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं किस तरीके से यहां पर फोर्स को तैनात किया गया है, ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहे, सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसका पूरा इंतजाम रखा गया है, पूरा ध्यान रखा गया है। और आप देखिए किस तरीके से यहां पर बसें मंगाई गई हैं, ताकि अगर जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे तो उन्हें हिरासत में लेकर के इन बसों में बिठाकर ले जाया जाए। तो यानी पूरा रूट खाली कराया जा रहा है और इसी मार्ग से आप देखिए ठीक सामने किस तरीके से जो जवान हैं वो यहां पर जो रूट है वो खाली करा रहे हैं, क्योंकि इसी मार्ग से ले जाया जाएगा। और देखिए भारी संख्या में यहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और लगातार इस मार्ग को खाली कराया जा रहा है, ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए। और लगातार यहां पर जी मीडिया संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया जा रहा है और फिलहाल जानकारी ये सामने आ रही है ईडी की कार्रवाई, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और यहां से अब ईडी दफ्तर अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा। ये अपडेट इस वक्त आ रही है। आतिशी कह रही है सुप्रीम कोर्ट से रात में सुनवाई की मांग की गई है। दूसरी तरफ अरेस्ट मेमो दिया गया अरविंद केजरीवाल को, कल पीएमएलए कोर्ट में पेशी है। सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत की संभावना कम है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं सीएम आवास के बाहर की, जहां पर काफी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। लेकिन धारा 144 लागू हो जाने के बाद पुलिस भी कार्रवाई कर रही है और उसी कार्रवाई के तहत कई कार्यकर्ताओं को बसों में बिठाकर हिरासत में लेने के बाद वहां से ले जाया गया है या ले जाया जा रहा है और इसी के मद्देनजर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जो ईडी के अधिकारी हैं और इसी के साथ में जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो की जा रही है, जो कि अंतिम पड़ाव पर है। और ये जानकारी है कि किसी भी वक्त जो है ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर के निकल सकती है। तो उसको लेकर के यहाँ स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे, पूरा सिक्योरिटी को लेकर के जो मुआयना किया गया। और इसी के साथ में ये जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त जो है अरविंद केजरीवाल को जो दूसरा गेट है वहां से लेकर के जाया जा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि जब सुबह के वक्त इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उससे पहले जो है मेडिकल भी करवाया जाएगा, जो कि कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। और इसी के साथ में ये भी हो सकता है कि डॉक्टर्स की जो टीम है वो ईडी हेडक्वार्टर में पहुंचे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कल आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसी के साथ में 2 घंटे से ज्यादा जो ईडी की टीम अंदर है और उसी के साथ में अरविंद केजरीवाल से एक लंबी पूछताछ की गई। ये भी पूछा गया कि आखिरकार में शराब घोटाले में उनकी क्या भूमिका है और इसी के साथ में के कविता से उनका क्या लिंक था संजय सिंह से। और इसी के साथ में इस पॉलिसी को लेकर के संजय सिंह और जो मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, दूसरी तरफ संजय सिंह जेल में है और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल ने ईडी की टीम से पूछा कि आप मुझे किस ग्राउंड पर गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ईडी के अधिकारियों ने पूरी कागजात के साथ में उनको दिखाया कि हम आपको इस बिना पर आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। और इसी के साथ में जो अंदर तमाम जो स्टाफ है उन सबका मोबाइल फोन जो है ईडी के अधिकारियों के पास है, वो किसी से बात नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद में ही जानकारी है कि जल्दी से जल्दी जो है ईडी की टीम यहां से अरविंद केजरीवाल को ले जाने की पूरी तैयारी कर रही है और किसी भी वक्त जो है उनको यहां से लेकर के ईडी हेडक्वार्टर
जाया जा सकता है और आज की जो रात है वो ईडी हेडक्वार्टर में ही गुजरने वाली है। गिरफ्तारी से पहले कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है और वही कानूनी प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जैसे ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद कुछ ही देर में ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाएगी। जी मीडिया संवाददाता ये भी जानकारी दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आज की रात ईडी दफ्तर में ही गुजारेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। इस पूछताछ की कड़ी, इस पूछताछ से जुड़े सवाल के कविता के बयान पर आधारित थे और जानकारी यह भी सामने आ रही है, जो सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे गए उनका सही और सटीक जवाब नहीं दिया गया और पूछताछ में भी सहयोग नहीं दिया, और इसी के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। अब जरा लीगल प्रोसीडिंग्स को लेकर बात करें तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया आम आदमी पार्टी ने। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और तुरंत सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। आतिशी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से रात में ही सुनवाई की मांग की गई है। जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी और काफी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, क्योंकि यहां पर धारा 144 लगी हुई है। इसीलिए पुलिस भी इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बसेस में ले जा रही है और यहां पर सड़कों भी खाली कराया जा रहा है। नजर आ रहे हैं, भारी संख्या में उनके साथ फोर्स है और इस मार्ग को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है, क्योंकि इसी मार्ग से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के जाया जाएगा और इस मार्ग को पूरी तरह से खाली कराया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं। और आप देखिए लगातार यहां पर जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो भी पहुंच रहे हैं और इस मार्ग को पूरी तरह से खाली कराया। आप देख सकते हैं ठीक सामने किस तरीके से मार्च करते हुए जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो आ रहे हैं। जो महिला जवान है वो भी यहां पर बुलाई गई हैं, क्योंकि भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता है वो भी यहां पर पहुंची हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर हलचल देखने को मिल रही है और लगातार यहां पर जो अधिकारी हैं वो पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। लगातार जो कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और कोशिश यही है कि जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं उन्हें हिरासत में लिया जाए। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि बस खड़ी हुई है और कुछ कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे जो प्रोटेस्ट करने लगे हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। जबरदस्ती देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं को उठा करके ले जाया जा रहा है। देखिए यहां पर अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। कार्यकर्ताओं को उठा करके देखिए यहां पर किस तरीके से बसों में डाला जा रहा है। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें यहां पर हिरासत में लिया जा रहा है। लगातार कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा, क्योंकि ये मार्ग खाली कराना है और जो ट्रैफिक यहां पर है वो यहां से हटाना है। इसीलिए आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं को यहां पर हिरासत में लिया गया और मार्ग को खाली कराने की कोशिश दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से की गई है। भारी संख्या में यहां पर जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए थे और इसीलिए कार्यकर्ताओं को यहां से हटाने के लिए जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंचे और उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश की। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक मौजूद हैं, क्या कहेंगे? लगातार जिस तरीके से कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और बताया यह भी गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी भी वक्त उन्हें ईडी की टीम यहां से लेकर के अपने मुख्यालय निकल सकती है। देखिए दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को प्यार करती है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है और ये तानाशाही रवैया है कि एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छे मुख्यमंत्री को वो गिरफ्तारी इस प्रकार से कर रही है जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आप भी विधायक हैं, क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपके मुखिया को गिरफ्तार किया गया है, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें रिहा किया जाए, क्या कहेंगे इस गिरफ्तारी को लेकर के? ये आज के दिन को हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक काले दिन के तौर पर जाना जाएगा। आज जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करते हुए गैर कानूनी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, इस बात को दर्शाता है कि जो कह रहे थे कि 400 पार, आज 40 पार होते हुए नहीं दिख रहे। देश की जनता, दिल्ली की जनता देख रही है और इनको माकूल जवाब
दिया जाएगा। और दिल्ली की जनता ने ये देखा है कि जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने उनके लिए किए हैं, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता प्यार करती है। और आने वाले समय के अंदर लोकसभा के जो चुनाव हैं, आपके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, बस में बिठा करके उन्हें ले जाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हिरासत को लेकर के? ये कोई पहली बार नहीं है। कितनी बार हमने गिरफ्तारियां दी हैं, कितनी बार हम जेल गए हैं और कितनी बार हमने लाठियां खाई हैं। तो आंदोलन की कोख से तबके निकले हुए लोग हैं, हम इनकी गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं, इसके पुलिस से डरने वाले नहीं है। और कितनी भी हमारे ऊपर ये जो जुल्म करना है वो कर लें, लेकिन आज पूरा देश देख रहा है और आने वाले टाइम में हर एक जुल्म का हिसाब देश की जनता लेगी। कल विधानसभा सत्र है, तो क्या आप लोग इस मुद्दे को सदन के पटल पर भी रखेंगे? बिल्कुल सदन के पटल पर भी रखेंगे। ये लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक जारी रहेगी और पूरे देश के अंदर हम इस बात को लोगों के घर तक लेके जाएंगे। किस प्रकार से एक केंद्र में बैठी हुई तानाशाह सरकार लोगों के ऊपर, लोगों की चुनी हुई सरकार को निरंकुश करने का प्रयास कर रही है। किस प्रकार से केंद्र के अंदर के बैठी हुई सरकार लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रही है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है उसको मिटाने का प्रयास कर रही है। और आज तमाम कार्यकर्ता इसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन भी अपना जाहिर कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से प्यार। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे और लगातार कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में भी ले रही। और आपने देखा कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को यहाँ से उठाकर दिल्ली पुलिस ले जाती हुई आपको नजर आई है। जी, कश्मीरी गेट से सीधा सिविल लाइन की तरफ आने वाला जो रास्ता है इसको भी बंद रखा गया है, यानी साफ तौर से पुलिस ने सिविल लाइन